बहुत ही खूबसूरत और मिस उत्तराखंड रह चुकी एक्ट्रेस की आज हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं कि कैसे बनी एक्ट्रेस बिना एक्टिंग के। जी हाँ, और कैसे ब्रेकअप किसी को एक बेहतर इंसान और एक बेहतर पर्सन बना सकता है, आज आप इस स्टोरी में जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। मैं न्यूज विंडो से पूजा आपके साथ। सबसे पहले आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं आशा नेगी की। आशा नेगी के बारे में अगर हम इनिशिएटिव स्टेज से जाने तो उनका जन्म हुआ था 23 अगस्त 1989 को। वो उनकी दो बड़ी बहनें हैं और वो थर्ड नंबर पर आती हैं। उनकी फैमिली में उनके मदर फादर और दो बहनें हैं। और अगर उनकी स्कूलिंग और कॉलेज की बात की जाए तो दोनों ही देहरादून से हैं। इसके बाद उनको जॉब मिल गई थी बेंगलोर में। उन्होंने कॉल सेंटर में जॉब की, जिसमें कहा जाता है कि उनकी प्राइमरी सैलरी लगभग 4,000 रुपए थी। इसके बाद उन्होंने टूर एंड ट्रेवल में भी काफी काम किया। आफ्टर दैट उन्हें मॉडलिंग और एक्टिंग का बचपन से बहुत ज़्यादा शौक था, बट उन्होंने ऐसे प्रोफेशनली मॉडलिंग और एक्टिंग सीखी नहीं थी कहीं से भी। तो 2019 में उन्होंने देहरादून में एक शो हो रहा था जिसमें मिस उत्तराखंड को चुना जाना था, उसमें पार्टिसिपेट किया और उन्होंने उसको जीत लिया। उसके बाद उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि वो भी एक्टिंग की दुनिया में अब कुछ काम कर सकती हैं, और जिसको अगर एक्टिंग की दुनिया में काम करना है तो मुंबई तो भाई साहब आना पड़ेगा। और वो सीधा पहुंच गई मुंबई। और जब वो मुंबई पहुंची तो उनकी एक फ्रेंड, उनकी स्कूल मेट पहले से मुंबई में थी, करिश्मा रावत, और उन्होंने उनकी काफ़ी हेल्प की। आफ्टर दैट उन्होंने वहाँ पर काम करना शुरू किया, जिसके बाद उनको थोड़े थोड़े कैमियो रोल मिलने लगे। सपनों से भरे नैना में उन्होंने एक कैमियो किया, डेब्यू किया इसके साथ, और बड़े अच्छे लगते हैं में भी उन्होंने लगभग 2 महीने का कैमियो किया। और इसके बाद उनको एक फर्स्ट बड़ा ब्रेक मिला पवित्र रिश्ता से। पवित्र रिश्ते ने उनको असल में पहचान दी कि वो अपना काम बेहतर तरीके से कर पाएं। और इसके बाद तो ऐसा है कि उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक पीछे मुड़कर नहीं देखा। और पवित्र रिश्ता की बात जहाँ पर होती है वहाँ पर ऋत्विक धनजानी की बात भी होती है, जिसको हम लेटर ऑन जानेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि इन्होंने ये किया, इसके बाद इन्होंने ऋत्विक धनजानी के साथ नच बलिए 6 को भी जीता और कई सारे सीरियल्स किए, GTV के कई सारे शोज़ में नज़र आई। इन्होंने एक मुट्ठी आसमान किया और ऐसे बहुत सारे सीरियल्स किए, कुछ तो है तेरे मेरे दरमियाँ, और काफ़ी सीरियल्स किए। पर इसके साथ साथ इन्होंने खतरों के खिलाड़ी में भी पार्टिसिपेट किया। रियलिटी शोज़ भी कर रही थी और डेली शॉप भी कर रही थी। बट इसी बीच आपको बता दें कि इन्होंने एक लगभग 2 साल का ब्रेक लिया, जिसमें ये अगर कोई काम करना चाहती थी तो ये कोई बेहतर काम करना चाहती थी। पहले ये ऐसे जा रहे थे कि जस्ट गोइंग विद द फ्लो, इन्हें लग रहा था कि जो आ रहा है कर लिया जाए। बट एक टाइम आता है जिस बीच आपको समझ आता है कि आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने प्रोफेशनली एक्टिंग को कहीं से सीखा नहीं है, सिर्फ अपनी हॉबी को कंटिन्यू किया है। इसके बाद लगभग इन्होंने 2 साल का ब्रेक लिया और 2019 में इन्होंने बारिश किया, जिसमें इनका अभिनय देखने लायक था। और उसके बाद तो जैसे कि इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इन्होंने काफ़ी सारी वेब सीरीज़ की, हॉटस्टार पर भी एक वेब सीरीज़ की कॉलर बॉम्ब करके, और जो काफ़ी हिट भी रही थी। ये तो रहा इनके करियर की बात, और अभी भी ये काफ़ी अच्छा कर रही हैं अपनी लाइफ में। और अगर इनकी पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो इनका नाम जोड़ा गया था ऋत्विक धनजानी के साथ, जो बाद में इन दोनों ने एक्सेप्ट भी कर लिया। जब ये पवित्र रिश्ता कर रहे थे तो काफ़ी रूमर्स आई थी कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, और उस समय ये एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे थे। पर लेटर ऑन जब ये एक दूसरे से और ज़्यादा मिले, बातें होने लगी, प्यार मोहब्बत बढ़ने लगा, तो इन दोनों ने एक दूसरे को डेट करनी शुरू की। और लगभग 7 साल इतने दिन एक दूसरे को डेट करने के बाद इन्होंने ब्रेकअप कर लिया। और ब्रेकअप की वजह कोई खास नहीं थी। इन दोनों ने कहा, इन दोनों को बेसिकली कई बार ऐसा भी लगा कि जैसे आशा नेगी का डिसीजन था, ऋत्विक इनसे अलग नहीं होना चाहते थे, और इन्होंने डिसीजन लिया एक पर्सनल स्पेस का कि काम में कुछ करना चाहते हैं तो थोड़ा डिस्टेंस चाहिए, और ये दोनों का ब्रेकअप हो गया। बट ब्रेकअप के बाद भी ये दोनों अच्छे खासे दोस्त हैं, और ये ऋत्विक की तारीफ करते नहीं थकती हैं। ये कहती हैं कि ब्रेकअप के बाद ये एक बहुत बेहतर इंसान बन गई हैं, और इन्होंने लाइफ में काफ़ी ग्रोन अप किया है। और कई बार आपके लो फेजेस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उस टाइम आप बहुत कुछ सीखते हो लाइफ में। और काफ़ी ब्यूटीफुल मेमोरीज इनकी ऋत्विक धनजानी के साथ हैं, जिसको ये एज अ ब्यूटीफुल मेमोरी रखती हैं। अगर इनकी नेटवर्थ की बात की जाए तो वो भी काफ़ी अच्छी खासी है। ये हर एक ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए लगभग 4 से 5 लाख रुपए चार्ज करती हैं, और पर एपिसोड 80 से 90 हज़ार चार्ज करती है। तो काफ़ी अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस है। लग्जरी कार और लग्जरी होम ओन करती हैं, और साथ के साथ बेहतर वर्क भी कर रही हैं अपनी लाइफ में। तो ये रही आशा नेगी की लाइफ। और अगर आप इसके बारे में
कुछ और जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।